इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्लोब के बारे में। देखिए ग्लोब कैसा है, हमारा स्फेयर शेप का है। अगर हमें ग्लोब बनाए तो हमारा जो ग्लोब है वो किस शेप का है, स्फेयर शेप का है। ठीक, और इस ग्लोब इस पृथ्वी को एक लाइन जो है बीचों बीच दो भाग में बांटती है। ठीक है, एक लाइन जो है बीचों बीच दो भाग में बांटती है। ये जो लाइन बना हुआ है ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, इसको हम लोगों ने वहां जाके खींचा नहीं है, ये खुद से बनाया गया है। क्या होता है कि जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी को इक्वली दो भाग में बांटता है, जिस कारण से इसे इक्वेटर कहते हैं। उसके बाद हालांकि ये क्या है कि ये पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, तो ये अर्थ कैसा है, स्फेयर शेप का है। तो स्फेयर अगर हम बनाते हैं तो अगर स्फेयर का आधा क्या कहा जाता है, जैसे स्फेयर को अगर हम बीच से काट दिए तो स्फेयर का आधा क्या कहते हैं, हेमीस्फेयर कहते हैं। स्फेयर का आधा को क्या कहा जाता है, हेमीस्फेयर कहा जाता है। इसीलिए जो भाग ऊपर का है, जो भाग नॉर्थ में है, इस पूरे नॉर्थ भाग को क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। और जो साउथ भाग का है, जो साउथ पार्ट है, उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर क्या किया, एक ग्लोब को दो भागों में बांट दिया। जो नॉर्थ का पार्ट बचा उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा गया, जो साउथ का पार्ट है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी पर इक्वेटर के अलावा और भी सारी लाइनें खींची हुई है। उसमें से इक्वेटर की ठीक नीचे एक लाइन खींचा गया है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इक्वेटर के ठीक ऊपर एक और लाइन है, उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक तो इक्वेटर हो गया, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके ऊपर इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्कल। और ठीक ऊपर में भी एक लाइन है नॉर्थ पार्ट में, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। तो टोटल कितना लाइन खींचा गया है ग्लोब पे, देखा जाए तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 लाइन खींचा गया है। इसमें से बीच में लाइन क्या गया, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे अंटार्कटिक सर्किल खींचा गया। और ये सब क्या है कि ऐसा ही नहीं खींचा गया है, किसी डिग्री पर खींचा गया है। तो जो इक्वेटर है वो हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 5 6 करते करते हम लोग पहुंचते हैं एक ऐसा डिग्री पे 23 डिग्री हाफ। 23 डिग्री हाफ पर पहुंचते हैं। और ये कौन से साइड में है, नॉर्थ साइड में है। इसीलिए 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में जो लाइन खींचा गया है उस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर इसके नीचे इक्वेटर के नीचे ठीक यही सेम डिग्री, 0 से फिर नीचे स्टार्ट होगा 1 2 3 4 करते करते फिर यहाँ तक आएगा 23 डिग्री हाफ, 23 डिग्री हाफ। और ये पार्ट किधर है, साउथ में है, इसीलिए इसे कहेंगे 23 डिग्री हाफ साउथ। और ये इस डिग्री पे जो लाइन खींचा गया है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 23 डिग्री से हम और ऊपर जाएंगे तो 66 डिग्री एंड हाफ। 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में जो लाइन खींचा है उस लाइन का नाम है आर्कटिक सर्कल। और ठीक उसी तरह 66 डिग्री एंड हाफ साउथ में एक लाइन खींचा है, उसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल। तो सिंपल है, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री हाफ नीचे। 66 डिग्री हाफ ऊपर और 66 डिग्री हाफ नीचे। ये 5 लाइन काफी इंपॉर्टेंट होता है ग्लोब में। और जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट, यानी अगर ईस्ट और वेस्ट
जो लाइन ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करती है, चाहे यहाँ खींचे, कहीं भी कनेक्ट किए, ये सब जो लाइन ऐसे गया हुआ है, इस लाइन पूरे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लेटिट्यूड कहते हैं, हिंदी में अक्षांश, है ना। जो लाइन ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करती है उस लाइन को हम लोग लेटिट्यूड कहते हैं। और लेटिट्यूड में जो सबसे बड़ा लेटिट्यूड होता है वो होता है हमारा इक्वेटर। किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा लाइन उसका डायमीटर होता है, ठीक उसी तरह इक्वेटर जो है पूरे सर्कल में सबसे बड़ा लेटिट्यूड है। उसके बाद देखा जाए, अब यहाँ पे आर्कटिक सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, एक पोल है, और ठीक अंटार्कटिक सर्किल के पास ऊपर भी क्या है? एक पोल है। ये नॉर्थ साइड में है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल ये साउथ साइड में है, इसीलिए इसको कहते हैं साउथ पोल। और ये कितना डिग्री पर है? ये 90 डिग्री पर है, और ये भी 90 डिग्री पर है। इसका मतलब इक्वेटर से जो डिग्री स्टार्ट होता है वो 0 से लेके 90 तक जाता है, और साउथ में भी 0 से लेके 90 तक जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड जो है पूरे ग्लोब में कितना है? 181 है। 0 से 90 ऊपर, 0 से 90 नीचे हो गया 180, और प्लस ये हमारा 0 वाला इक्वेटर हो गया 181। ये सब लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? लेटिट्यूड कहते हैं। और टोटल नंबर लेटिट्यूड कितना होता है ग्लोब पे? 181 होता है। अब ठीक उसी तरह क्या होता है कि नॉर्थ टू साउथ कोई लाइन कनेक्ट करती है, जैसे ये लाइन ऐसे कनेक्ट होती है, ऐसे करके बहुत सारी लाइनें जो है नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट करती है। और ये लाइन की एक खासियत ये है कि जो लाइन ऊपर से नीचे आ रही है उसे हम कहते हैं देशांतर, यानी इंग्लिश में कहें तो लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, इसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। और ये लाइन क्या है? एक दूसरे को आपस में काटती है दोनों पोल पास, एक नॉर्थ के पोल के पास भी और ये साउथ पोल के पास भी एक दूसरे को आपस में काटती है ये लाइन। लेकिन लेटिट्यूड जो है कभी भी आपस में कटती नहीं है। ये जो लॉन्गिट्यूड है जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये ऐसे घूम के फिर वापस घूम के ये यहाँ आती है, फिर ये भी घूम के ये यहाँ से कनेक्ट करेगी, फिर ये घूम के यहाँ से कनेक्ट करेगी। इस तरह से क्या हो रहा है कि सभी लाइनें जो है आपस में दो जगह मीट करती है। पहला नॉर्थ पोल के पास मीट करती है, दूसरा साउथ पोल के पास मीट करती है। तो पूरे ग्लोब पे दो ही लाइन होते हैं, पहला हो जाता है लेटिट्यूड और दूसरा हो जाता है लॉन्गिट्यूड। टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड कितना होता है? 181, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है 360। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 और टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड 181। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो लाइन खींचा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, ये आके 23 डिग्री हाफ पर ही क्यों खींचा गया, 66 डिग्री हाफ पर ही क्यों खींचा गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।